श्रील प्रभुपाद, जिनका असली नाम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी था, का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उनके जीवन का हर चरण उनके मिशन और ईश्वर भक्ति की गहराई को दर्शाता है। यह कहानी उनके प्रारंभिक जीवन और बाल्यकाल। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता, भारत में हुआ। उनके पिता गौरमोहन दे एक धर्मनिष्ठ वैष्णव थे और व्यापार करते थे। उनकी माता रजनी देवी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं। बालक अभयचरण का बचपन कृष्ण भक्ति और धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण था। उनके पिता ने उन्हें मृदंग बजाना सिखाया और उन्हें कृष्ण की सेवा में प्रशिक्षित किया। वे बचपन में ही रथ यात्रा का आयोजन करते थे, जिसमें उनके मित्र और पड़ोसी शामिल होते। शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। अपने छात्र जीवन में वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित हुए और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। 1922 में उनकी मुलाकात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई। यह उनके जीवन का निर्णायक क्षण था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा, आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, आप श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया भर में फैलाएं। यह निर्देश उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक संघर्ष। अभयचरण ने राधा रानी से विवाह किया और उनके कुछ बच्चे हुए। वे एक व्यापार में संलग्न थे, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। व्यवसाय में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्राथमिकता भगवान की सेवा होनी चाहिए। उन्होंने वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन शुरू किया और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत किया। संन्यास और वृंदावन की यात्रा। 1950 में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने गहन साधना और लेखन कार्य शुरू किया। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने गुरु के निर्देशानुसार श्रीमद्भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। पश्चिम की यात्रा और इस्कॉन की स्थापना। 1965 में 69 वर्ष की आयु में वे भारत से अकेले जलदूत नामक जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। उनकी यह यात्रा साधारण नहीं थी। उनके पास सिर्फ 40 रुपए, एक बक्सा, कुछ पुस्तकें और भगवान श्री कृष्ण में अडिग विश्वास था। अमेरिका में शुरुआती दिन कठिन थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने एक छोटे से कमरे में रहकर भक्ति का प्रचार शुरू किया। धीरे धीरे उनके प्रवचनों और कीर्तन ने युवाओं को आकर्षित करना शुरू किया। 1966 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) की स्थापना की। यह संगठन जल्द ही एक वैश्विक आंदोलन बन गया। उन्होंने 108 मंदिर स्थापित किए और लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। भागवत धर्म और साहित्य। श्रील प्रभुपाद का मुख्य योगदान वैदिक साहित्य का अनुवाद और प्रचार प्रसार है। भगवद गीता यथारूप। उन्होंने भगवद गीता का ऐसा अनुवाद किया जो सरल और तात्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है। श्रीमद्भागवतम 18 खंडों का यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। उन्होंने कई पुस्तकों और पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उनकी रचनाओं ने लाखों लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। वैश्विक आंदोलन का विस्तार। श्रील प्रभुपाद के प्रयासों से इस्कॉन विश्व भर में फैल गया। कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। वैदिक संस्कृति का प्रचार। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार किया। शाकाहारी जीवन शैली। उन्होंने शाकाहार और साधारण जीवन जीने का संदेश दिया। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। इस्कॉन ने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया। अंतिम दिन और विरासत। 1977 में वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, मुझे कृष्ण के चरणों में ले चलो। आज उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही हैं। इस्कॉन ने दुनिया के हर कोने में भक्ति आंदोलन को जीवित रखा है। श्रील प्रभुपाद का जीवन अद्वितीय है। उन्होंने न केवल एक महान संत के रूप में, बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता के रूप में कार्य किया।
उनका जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी शिक्षाएं और भक्ति आंदोलन आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक हैं।